जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम 16 सोमवार व्रत की विधि एवं कथा कहते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय, श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय। 16 सोमवार के व्रत करने वाली स्त्रियां एवं लड़कियां व्रत को प्रारंभ श्रावण मास के किसी भी सोमवार से या कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास आदि किसी भी मास के सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए एवं अपनी मनोकामनाओं के अनुसार संकल्प लेना चाहिए। सोमवार को व्रत करते समय प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें एवं उसी तरह सायंकाल भी स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठकर मिट्टी से बने हुए शिवलिंग का या आपके घर में नर्मदेश्वर हो तो उस शिवलिंग का यथाविधि पूजन करना चाहिए। पूजन में जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, भांग, रोली, मौली, चंदन, चावल, जनेऊ, फूल, बिल्वपत्र, दुर्वा, धतूरा फल, अर्क पुष्प, फल, प्रसाद आदि से भगवान का पूजन करें एवं 3 पाव आटा का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग करें। एक भाग भगवान शंकर को प्रसाद के रूप में अर्पित करें, दूसरा भाग प्रसाद के रूप में वितरण करें, तीसरा भाग स्वयं भोजन के रूप में लेवें और उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाकर आरती करें एवं कथा श्रवण करें। अगर चूरमा अधिक हो तो उसको गाय को खिला देना चाहिए और रात्रि को चूरमा बचा हुआ रखना नहीं चाहिए। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो जावे तब भगवान शंकर का यथाविधि ब्राह्मण द्वारा पूजन करवावे और 5.25 सेर का प्रसाद चूरमे के रूप में चढ़ावे, धोती, गमछा और भगवान को दक्षिणा अर्पित करें और 1.25 सेर का चूरमा भगवान को प्रसाद में अर्पित करें। पाव चूरमा स्वयं खावें और बाकी का प्रसाद वितरण करें और भगवान का कथा करके व्रत का विसर्जन करें। आइए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अतीव रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के राजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसी में भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे नाथ, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गई। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए
तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी को कोढ़ के कष्ट में देख के बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उन्हें कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दिन दुखी नहीं रहोगे। भगवान शंकर तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण कर बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदानुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटकर पीछे आप सहकुटुंब प्रसादी लेवें, तो भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की सब बात कह सुनाई। पार्वती ने अति प्रसन्नमन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने का निश्चय किया। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। अब कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे परम मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। तब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि उसने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाके बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देके संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ,
आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण पुत्र बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने मित्र कार्तिकेय के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। भगवान शंकर की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र को बता दिया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक राजगद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। तब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया। तब तक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तो अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजसभा में मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है, यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूं, भाव करना मुझे नहीं आता है, मैं नहीं जानती हूं। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीना चाहा तो उसके हाथ का जल से स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों की दुर्गंध से युक्त हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए
उस जल को ही पी करके पेड़ की शीतल छांव में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसके पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन एवं सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते गवालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गुसाई जी के आदेशानुसार गवाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्र के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात कह डाली। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे देवी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। उधर 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी ने रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी धर्म पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंदरवारों से विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरे में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करके पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो व्यक्ति मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, शिव का आश्रय लेके करता है, भक्ति भाव से करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, धन धान्य और सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय।